अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉकचेन समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया था कि ये ब्लॉकचेन है। लोगों ने वॉलेट्स बना के रखे हुए होते हैं, फिर वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैसे भेजता है, और माइनर्स जो बैठे होते हैं यहाँ पे अपनी मशीनें लगा के वेरिफिकेशन के लिए, वो किस तरह वो थोड़ी सी फ़ीस लेकर वो आपका अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्योंकि रिकॉर्ड हर एक मशीन के पास होता है, तो ये फेक बिटकॉइन या कोई भी टोकन नहीं बनाया जा सकता ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये इतना ऑथेंटिक है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम एनएफटी बनाएं। अब एनएफटी होती क्या है? एनएफटी तीन लफ्ज़ हैं, सॉरी तीन अल्फ़ाबेट हैं। और एन का मतलब नॉन, एफ का मतलब फंजिबल, और टी का मतलब टोकन। टोकन सेम यही है जो हमारे पास यहाँ पे था कि बिटकॉइन जो है 21 मिलियन टोटल सप्लाई है बिटकॉइन की। ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते। तो ये असल में क्या है, 21 मिलियन टोकन है बिटकॉइन के। ठीक है। तो स्मार्ट ये जो एनएफटी होती है, इसका भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, यानी कि एक बताया जाता है कि इतने टोकन्स बनेंगे। ठीक है। अब एनएफटी टोकन हो गया टी से, नॉन फंजिबल टोकन। एफ का मतलब होता है रिप्लेसेबल, नॉन रिप्लेसेबल टोकन। तो ये ऐसा टोकन है जो रिप्लेसेबल नहीं है। ये तो देखा जाए क्रिप्टो जो है वो भी तो रिप्लेसेबल नहीं होती ना, करेंसी अगर देखी जाए। ठीक है। लेकिन इधर जो है और चीज़ आ जाती है कि आप, ठीक है, आपका एक टोकन तो हो गया ये ब्लॉकचेन वाला, लेकिन आप इसके साथ डाटा भी अटैच करते हो, तब जाके वो एनएफटी बनती है। ठीक है। तो क्या करते हो आप डाटा को मिला देते हो ब्लॉकचेन के टोकन के साथ, जो कि वेरीफाई हो सकता है ब्लॉकचेन के ऊपर। सपोज करें कि ये एक कोई भी डाटा है। ठीक है। यहाँ पे ये कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई म्यूज़िक हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं। घर तक भी लोगों ने एनएफटी बना के, यानी कि प्रॉपर्टी के पेपर जो है एनएफटी बना के बेचे हैं। लोगों ने गाड़ियाँ जो है वो एनएफटी में कन्वर्ट करके उस तरह बेचे हैं। यानी ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना, जो ब्लॉकचेन पे वेरीफाई हो सकता है। बेसिकली ओनरशिप ये हमारी जो है यहाँ पे ब्लॉकचेन के थ्रू हमारा जो है ये सारा का सारा वेरीफाई हो सकता है ना। ये टोकन जो पड़ा हुआ है ये ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये मिलकर एनएफटी बनती है। ठीक है। अब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है। और उसमें बता देते हैं कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सपोज करें कि 10,000 टोकन्स होंगे। ठीक है। अब 10,000 टोकन सपोज करें, हम स्टार्ट में ही ले लेते हैं कि ये इमेजेस हैं, यानी कि आर्ट है। अब आर्ट कलेक्टर्स जो थे उनको पसंद आया ये आइडिया कि हम जो आर्ट लेते हैं वो कभी कॉपी हो जाता है, कभी चोरी हो जाता है। तस्वीर तो आजकल डिजिटल है, वो तो यानी कि स्क्रीनशॉट लेके भी लोगों ने अपने घर में या मोबाइल फ़ोन में डीपी लगा ली, या बाकी जो है किसी जगह पे यूज़ कर लिया उसको, कमर्शलाइज कर लिया उसको। ठीक है। प्रिंट करवा दिया, बोर्ड छोड़ पे छपवा दिया। यानी उनके पास राइट्स नहीं होते, लेकिन वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि प्रिंट करवा के घर पे लगा दी। ठीक है। बाद में पता चला कि ये तो ओरिजिनल आर्टिस्ट की थी ही नहीं। ये ओनरशिप जो है या यानी कि ओनरशिप जो है वो अच्छे से वेरीफाई हो सकती है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे आप चले जाते हो और आपको पता चल जाता है कि ये किसकी है, ये किसने बनाई है, इसका मालिक कौन है और इसका क्रिएटर कौन है। ठीक है। म्यूज़िक पे आ जाओ तो आजकल जो है 2 साल के बाद म्यूज़िक एनएफटीज़ जो हैं बहुत हाइप पे जा रही हैं, बहुत उनका क्रेज़ हुआ पड़ा है। क्योंकि लोग जो हैं वो अ, अपना म्यूज़िक जो है एनएफटी बना के बेच रहे हैं। कि वो एक तो आर्टिस्ट को पता होता है कि ये मेरी यानी कि म्यूज़िक है, ये जिसको मैं बेच रहा हूँ, राइट सिर्फ उसके पास जा रहे हैं, और जो ले रहा है उसको भी पता है कि ये इससे ज़्यादा ऑथेंटिक और कुछ नहीं हो सकता। मुझे इससे ज़्यादा सिक्योरिटी क्या चाहिए कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाई हो सकता है कि ये। अब एंड वाली एग्जांपल दे के मैं आगे चलता हूँ कि लोगों ने प्रॉपर्टी के पेपर जो है एनएफटी बना ली। ठीक है। वो डिक्लेयर कर दिया कि
एंड रिज़ल्ट ये होता है कि जिसके पास ये एनएफटी होगी ना, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट हो, यानी कि सोल्ड हो चुकी हैं अमेरिका में या इधर उधर, और लोगों ने उसको एक एनएफटी बना दिया, फिर इतने पैसे के यानी कि क्रिप्टो में लिस्ट कर दिया कि हमारा ये जो घर है ये एनएफटी है, जो लेगा ये ओनरशिप के पेपर जो एनएफटी है एज ए एनएफटी, वो हम आपको भेज देंगे, और साथ में जो है आप फिज़िकल हाउस के जो मालिक बन जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब यहीं से एक और एग्जांपल आ गई कि ये शर्ट पहनी हुई है मैंने, नॉर्मल आप अपने एरिया में देखें, जूते लेते हैं आप या कुछ भी लेते हैं, तो आपका दिल ये करता है कि यार उस ब्रांड की ये कलेक्शन आई है, मुझे वो लेनी है क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है। ठीक है। लेकिन अगर आपको एक क्यूआर कोड मिले और आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करो तो आपको ब्लॉकचेन पे लेकर जाया जाए। सिंपल, अगर वेबसाइट पे भी ऐसी चीज़ डिक्लेयर कर दी जाए ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि ये जो आप पहन रहे हो ये एडिडास की है, ठीक है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे डिक्लेयर होगा कि हाँ क्यूआर कोड से कि ये वाकई हमारी प्रोडक्ट है। लेकिन वो तो हैक हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन नहीं हो सकती। तो ब्लॉकचेन के ऊपर उन्होंने एक टोकन बना के वेरीफाई कर दिया है कि आप स्कैन करो और आपका बता देंगे कि ये जो है इस कलेक्शन में से है, इस ब्रांड की ये शर्ट है। ठीक है। तो यानी कितना कमाल का कंसेप्ट है, और ये बहुत आगे तक जाता है। यूनिवर्सिटीज़ ने लोगों की जो डिग्रियां हैं वो एनएफटी बना के देने लग गई हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अभी हम जो है सिंपल आर्ट के यानी कि उसके थ्रू देख रहे हैं कि सिंपल एक कलेक्शन है, ठीक है, और उसकी तरफ हम जाते हैं। ओपन सी है सबसे बड़ी एनएफटी की मार्केट प्लेस। ठीक है, ये सारी की सारी कलेक्शंस लगी हुई हैं एनएफटी की। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि ट्रेंडिंग में कौन सी चल रही है, टॉप पे यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये सारा फ्लोर प्राइस है। फ्लोर प्राइस वगैरह का मतलब यही होता है कि सबसे निचली कीमत कितनी पे अवेलेबल है, कोई भी अगर इस कलेक्शन में से आइटम आपको परचेज़ करना है, एनएफटी अगर इस कलेक्शन में से लेनी है। और ये सारा वॉल्यूम वगैरह बता रहा है कि क्या क्या है। अच्छा, अब मैं आपको जो है ना एक एनएफटी कलेक्शन यहाँ से सर्च करके, क्रिप्टो रग्स के नाम से लॉन्च हुई थी 2021 में, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा था। वो कह रहे थे कि 0.05 जो है ना, इतने में हमारी जो टोटल कलेक्शन है वो 5,555 है, और हम सिर्फ उसको बेचेंगे 0.05 इथीरियम में। ठीक है, ये ऐसे समझ लें कि 160 200 के करीब बनते हैं डॉलर्स में, क्योंकि इथीरियम में वो बेचते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बेचा। अब ये आप देख रहे हैं कि इनका ये आर्ट है इस तरह से। क्रिप्टो रग्स, रग कहते हैं कि चोरी, धोखा। तो इन्होंने क्या किया कि इसको आर्ट की फॉर्म में दे दिया और कहा कि हर जो क्रिप्टो रग हुआ था ना, तो ये आर्ट के पीछे स्टोरी हम बता रहे हैं कि जो पिछले हमारी हिस्ट्री में रग्स हुए हैं, तो हर ये जो आर्ट पड़ा हुआ है, असल में तो ये हमारी वो है ना, जो कालीन टाइप है। ठीक है, तो ये आर्ट है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने स्टोरी बताई हुई है। मैं एक ये पहली खोल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने पहली खोली, और इसके पीछे जो डिटेल है वो ये बता रहे हैं कि ईजीफाई के नाम से जो है ना, ईजीफाई ने लॉस किया था इतने डॉलर्स का 2021-19 अप्रैल को। यानी ये सिंपल एक बेचने की स्टोरी है। इससे आप एनएफटी को किसी भी तरह यानी कि स्टोरी बना के या यूज़ बना के उसको बेच सकते हो, क्योंकि कैटेगरीज बहुत सारी है ना एनएफटीज़ की। देखिए, आर्ट में जा सकते हो, गेमिंग के आप समझो कि आप जो गेम खेलते हो, ठीक है, आप उस गेम के प्लेयर को ओन कर सकते हो, यानी कि आपको पहले एज ए एनएफटी वो बेचा जाएगा, वो करेक्टर। फिर आपको बताया जाएगा कि हमारी गेम में जाओ, आपको तरीका हम बता रहे हैं कि आपने क्लिक करना है, आपका करेक्टर जो है, जो आपने हमसे बाय किया है, आपकी गेम में वही करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी कमाल की बात है गेमर्स के लिए कि वो अपनी जो गेम खेल रहे हैं वो ओन कर सकते हैं एक पीस अपना उस गेम के अंदर। पहले ऐसे कभी नहीं हो सकता था। मेंबरशिप्स हैं,
मेंबरशिप्स मैं आपको अभी बताऊं कि डांसिंग सी हॉर्स के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें हॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं उन्होंने कोलैब किया हुआ है, वो पार्टनर्स हैं आपस में। और वो जो है वो कहते हैं कि अगर डांसिंग सी हॉर्स हमारी एक एनएफटी लेते हो आप, तो हम आपको ये जो अलग अलग कॉन्सर्ट्स होंगे ना हमारे, वहाँ पे फिज़िकल बहुत ही कमाल की जगह देंगे अलग से। आप वहाँ पे एंजॉय कर पाओगे, खाना वाना सब कुछ अयाशी फ्री में होगा। तो इस तरह से यानी मेंबरशिप्स आप कर सकते हो। सॉफ्टवेयर्स हैं, आप सॉफ्टवेयर्स अलाउ कर सकते हो जो पेड है। और जैसे चैट जीपीटी अब पेड हो गया, तो ये एनएफटी में भी हो सकता था कि आप एनएफटी ले लो और एनएफटी के थ्रू बाय कर लेना। सॉरी, एनएफटी के थ्रू बाय करके आप लॉगिन कर लेना, तो आपको एक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, एक नई कैटेगरी है पीएफपीज। पीएफपीज का मतलब होता है प्रोफाइल पिक्चर। सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर है, ना कोई आर्ट है, सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे आप उसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फोटोग्राफर्स को भी उन्होंने नहीं पीछे छोड़ा। ये देखें, ये सारी फोटोग्राफी की जा रही थी, तो फोटोग्राफर्स भी अपनी जो क्लिक्स वगैरह करते हैं वो भी यहाँ पे एज ए एनएफटी बेच सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे ले आया हूँ। हम थे क्रिप्टो रग्स की एक एनएफटी पे, ठीक है। और मैंने उसको बताया कि वो यानी कि इसको किस तरह से बेच रहे थे, इंटरटेन थोड़ा सा करके, और ये आर्ट ही है एक किस्म का। तो अब यहाँ पे आपको मैं सिर्फ लाया हूँ ओपन सी पे। वहाँ पे हमने एक कलेक्शन खोली थी और उस कलेक्शन का एक पीस सिर्फ मैंने यहाँ से खोल लिया, ठीक है। वो हमारे पास ये खुल गया। अब यहाँ पे जो है ना, मैं आपको लेके जाता हूँ डिटेल्स में, ठीक है। ये इसकी डिटेल्स है। अब मैंने आपको कहा था कि पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, और फिर डाटा लिंक होता है, ठीक है। अब मैं आपको पहले इसका डाटा दिखाता हूँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर मैं इसके बाद आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाऊंगा इसका कि ये टोकन किसके साथ लिंक हुआ पड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने इसका डाटा उठाना हो ना, तो आप टोकन आईडी पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे इस एड्रेस पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, वो यहाँ पे हमें ले आया है, ठीक है। ये देखें, ये वही डिटेल है जो डिटेल में आ रहा था, ठीक है। ट्रेड टाइप बता रहा है, प्रोजेक्ट वैल्यू, ईजीफाई वगैरह वगैरह। अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो ये वही डाटा है जो यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम, ईजीफाई वगैरह वगैरह। तो लेकिन हम अगर देखें कि इमेज कैसे शो हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें कि इमेज का भी डाटा यूआरएल के साथ उन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी इमेज खुल गई। देखें अब ये क्या है, यहाँ पे इन्होंने डाटा लिंक करके रखा हुआ है टोकन के साथ। अब टोकन मैं यहाँ पे आपको ढूंढ के बताऊँ, ये देखें नेम ये है, टोकन टोकन टोकन, यही है टोकन, ठीक है। ये टोकन नंबर है इसका। बाद में मैं आपको मिला के दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसको मिला के रखा हुआ है। यानी टोकन नंबर 1 जो वहाँ पे होगा, जाहिर है उसी के बेस पे ये डाटा शो हो रहा है ना, तो वो किस तरह से हो रहा है। अभी आपको मैंने इमेज खोल के दिखा दी, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि ये ऑनलाइन कहीं ना कहीं पे इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं समझ आया कि ये ब्लॉकचेन पे कैसे पड़ी हुई है या एनएफटी किस तरह से बनती है, ठीक है। तो मैं आपको अब ले जाऊंगा इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे, ठीक है। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया और ये मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट का ये एड्रेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम है क्रिप्टो रग्स, शॉर्ट फॉर्म में रग, ठीक है। अब इसका कोड जो होता है वो विजिबल होता है। देखें, ईथर स्कैन पे कोड जो है इस तरह से क्लिक होना चाहिए, इसका मतलब है कि वेरीफाइड है। अगर जब वेरीफाई हो जाता है तो कोड इस तरह से हमें नज़र आ सकता है, ठीक है। अगर वेरीफाई नहीं होता तो लाजमी बात है कि बिल्कुल कंफर्म बात है। देखें, ब्लॉकचेन की यही खूबी है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता, सब कुछ सामने का सामने होता है। तो अगर ये टिक मार्क नहीं आ रहा वेरीफाइड का, तो इसका मतलब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं करना। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ना बाय करना है, ना पर ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चाहे वो क्रिप्टो होती है, चाहे वो ये एनएफटीज होती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना कोड में सर्च कर रहा हूँ बेस यूआरआई।
असल में वो बेस URI ही है जो उस डाटा को कनेक्ट करवाता है। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि इधर पड़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे डाटा नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि इन्होंने मूव कर दिया है। ये नया डाटा हमें बता रहा है कि अब जो है गिटहब यूज़र कंटेंट के नाम से, यानी गिटहब में कहीं ना कहीं डाटा इन्होंने स्टोर करवा के रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे थे, ये मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका दिखा रहा था। तो ये देखें आप कि ये बेस URI है। ठीक है, इसी के थ्रू जो होता है अब देखें ये ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें बेस URI दे दिया जाता है जहाँ पे वो डाटा पड़ा होता है। यानी जो मैं यहाँ पे आपको चीज़ बता रहा था कि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अब कनेक्ट कौन करवाता है? बेस URI। ठीक है, बेस URI वो चीज़ है जो डाटा को ब्लॉकचेन के टोकन के साथ मिला देता है। ठीक है, और फिर जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं ओपन सी जैसी, वो उस डाटा को निकाल के आपको उसको बड़े खूबसूरत तरीके से दिखा देती है। ठीक हो गया। तो ये अभी हमारा जो है सिर्फ मैंने आपको बेस URI का बताया है। मैं अभी आपको आगे चल के ये दिखाता हूँ कि ये NFT जो है बाकायदा, ये इधर से हम कोई भी NFT ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये वाली ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब ये वाली खोल के रखी हुई है मैंने, 1002। ठीक है, इसका नंबर है। और अब मैं डिटेल्स में जाता हूँ। ये देखें, मिंटेड का मतलब होता है NFT ख़रीदी गई। देखें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसी में डिसाइड हो गया कि इतने टोकन होंगे उसमें। इस केस में जो हम ये क्रिप्टो रग्स NFT कलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें तो उन्होंने खुद ही बताया कि ये 5555 टोटल होंगी। ठीक है, अगर मैं आपको अभी के अभी यहाँ पे दिखा दूँ तो क्या 5500, ठीक है ये देखें यहाँ तक पड़ी हुई है। अगर मैं अभी 5 और लगा दूँ, ये देखें आगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज़ीरो से शुरू हो रही थी NFT, और इन्होंने टोटल जो रखी हुई थी वो इतनी रखी हुई थी। अच्छा, हम वापस जाते हैं। आपको समझ आ गई कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए टोकन तो बता दिए जाते हैं कि भाई इतने टोटल हैं, लेकिन उसको बाद में ख़रीदा जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मिंट करना। जब आप खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके बाय करते हो ना एक NFT अपनी साइड पे, तो वो मिंट हो रही होती है, यानी बाय करने का नाम मिंट होता है यहाँ पे। अच्छा, अब जब आप ओपन सी पे आएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा खड़ा है कि फ्रॉम नल एड्रेस, ये 000 होता है, यानी अभी स्टार्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बनाई जा रही है। तो टू किसको जा रही है? ये सोल्ड मैन कोई है, इसने ये 2 साल पहले 29 अगस्त को जो है ये बाय की थी। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो पूरा जो ट्रांजैक्शन हैश है वो आ जाएगा। देखिए, मैं बार बार आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर वो क्रिप्टो वाला मेरे जो 6-7 वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी अभी स्टार्ट वाली, तो आपको ये नहीं समझ आएगा। आप काइंडली वहाँ पे जाएं और वो करें। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात देखें कि आपको पहले सिंपल होता था कि एक बंदे ने पैसे दिए दूसरे को, क्या होता था? फ्रॉम होता था कि सोल्ड मैन ने, और टू होता था कि इसने इस बंदे को इतने पैसे भेज दिए, और नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाती थी कि इतनी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अब क्या है? अब तो इस बंदे ने एक्शन क्या लिया है कि सिर्फ पैसे नहीं भेज रहा, 20 क्रिप्टो रग्स की NFTs ख़रीद रहा है एक ही बार में। ठीक है, और ये देखें, ये 20 NFTs जो इसने ख़रीदी हैं उसका नंबर ये है। ठीक है, तो अब इसने कितने इसको पैसे पड़े? 0.05 पे बेच रहे थे ना वो, ये देखें ये 0.05 पे एक बेच रहे थे। तो अगर किसी ने 20 लिए हैं तो इसका मतलब ज़ाहिर है एक इथीरियम उसको चार्ज होगा। ठीक है, अब एक इथीरियम इसने भरा, और गैस फीस में देखें वो जो फ़ीस हो थी इसकी, वो इसने 0.2 भरी है, यानी कि आप देख लें कि 20% इसको तो गैस फीस पड़ गई है। अच्छा, अब जो है
ये आपको समझ आ गई। आप बाकायदा यहाँ पे ये टोकन एड्रेस अगर देखना चाहें वो खोल के देख सकते हैं। अगर आप उस एनएफटी को खोल के देखना चाहें आप वो भी खोल के देख सकते हैं, ये सारा विजिबल है। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि मैं आपको अगर दिखाऊं कि ये था हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ओपन सी भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये देखें ओपन सी स्लैश कलेक्शन, ये इनका यानी कि थोड़ा सा असूल है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो हमारे पास खुलनी चाहिए, देखते हैं। अच्छा, ये नहीं खुल रही क्योंकि इसका नाम जो है वो क्रिप्टो रग्स के नाम से उन्होंने रख दिया है, दी क्रिप्टो रग्स के नाम से। लेकिन अगर हम इसका कोई भी वो खोलें यानी कि टोकन एड्रेस वगैरह, ये देखें। अब मुझे नहीं पता मैं ओपन सी पे कहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक एरर करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये अब ओपन सी में मैं कहीं पे हूँ और मैं कह रहा हूँ कि एसेट्स निकालो और जितने भी इथीरियम के एसेट्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने इथीरियम के नाम वाला एक खोल के दे दिया। अब पूरी जो ओपन सी पे जितनी एनएफटीज हैं वो सर्च हो रही थी। लेकिन अब मैं जाता हूँ, कहता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट है, देखें ये कॉन्ट्रैक्ट वही वाला है जो हमारे पास ये क्रिप्टो रग्स एनएफटी का था, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ओपन सी असल में क्या है, ओपन सी तो एक वेबसाइट है जो आपको डाटा निकाल के दिखाती है, इस तरह से मर्ज करके टोकन भी उठाती है, डाटा भी उठाती है। और आप उन्होंने एक मैकेनिज़्म बना के रखा हुआ है कि वो आपको एज ए एनएफटी यहाँ पे शो हो जाते हैं, जहाँ पे तस्वीर अलग दिखती है, उसका मेटा डाटा जो होता है वो मेटा डाटा कहते हैं, जो डाटा होता है ना उसका, वो उसको मेटा डाटा कहते हैं। तो वो मेटा डाटा अलग दिखता है और बाकी की जो हिस्ट्री है यानी कि कहाँ से ली, कितने की ली, किसको दी, वो सारा जो एक पेज हमारे पास शो हो रहा है, ये तो ओपन सी का है ना सारा मैकेनिज़्म, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वो देखें, जो हमारे पास नहीं हो रहा था वो ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता, मैं यहाँ पे जाके और सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालता हूँ और फिर मैं टोकन खोलना चाहता हूँ, सपोज़ मुझे वही दोबारा एनएफटी देखनी है 1002, ठीक है, मैं सिंपल ये लिखूँगा वो मुझे एनएफटी खोल के दिखा देगा। तो सिंपल बात आपको समझ आ गई कि एनएफटी जो होती है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे टोकन होता है, एक डाटा होता है, ठीक है। और वो कनेक्ट हो जाती हैं बेस यूआरआई से। बेस यूआरआई जो होता है आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत सारी आगे बातें हैं, मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा, सारी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले यही है कि आप एनएफटी को सिर्फ इतना समझ लें,